Assalamu alaikum students. Good morning. Hope you all are good. It's your science class. Dear students, are you ready for your class? Now open your resource bag, page number 8. Students, do read page number 8 in which we will discuss about human nervous system. ह्यूमन नर्वस सिस्टम मीन्स इंसान का जो एसाबी निज़ाम होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. एंड हियर वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट ब्रेन एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ ब्रेन. नाउ वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग. ह्यूमन नर्वस सिस्टम. The human nervous system comprises of central nervous system and peripheral nervous system. ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंप्राइजेज मीन मुश्तमिल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर. ठीक है, आपको डायग्राम में भी ये शो हो रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये दो पार्ट्स जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आते हैं. ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम इन दो पार्ट्स पर कंप्राइजेज होता है. अब फर्स्ट वन हम रीड करेंगे. फर्स्ट वन क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट होता है. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैव टू पार्ट. द फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड द सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. इसमें इसका फर्स्ट पार्ट ब्रेन है एंड द सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है. अब हम फर्स्ट वन पढ़ेंगे ब्रेन. द ब्रेन इज, अब हम ब्रेन की प्रोटेक्शन पढ़ेंगे. द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द स्कल. ठीक है, ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है स्कल के अंदर. ठीक है, ऊपर मीन्स स्कल इज अ लाइक बोन लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, बोन्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है. एंड स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड इन द बैकबोन. और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो प्रोटेक्टेड होती है इनसाइड द बैकबोन. बैकबोन जो आपकी बैक पे हड्डी, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड. इसलिए उसकी प्रोटेक्शन भी कौन करता है? बैकबोन ही करता है. ठीक है, तो बैकबोन क्या करता है? वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन भी करती है. बोथ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर रैप्ड इन 3 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज नॉन एज मेनिंजेस. हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही रैप्ड होते हैं, कवर हुए हुए होते हैं इन 3 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. एक 3 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर कवर हुए हुए होते हैं. और उन टिश्यूज को क्या कहते हैं? इट इज नॉन एज मेनिंजेस. उनको मेनिंजेस कहते हैं. ह्यूमन ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन. ठीक है, हमने क्या पढ़ा? ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ह्यूमन नर्वस सिस्टम ने हमने पढ़ा कि इट हैज 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, फर्स्ट वन में आपने मजीद पढ़ा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या, ये किस किस पे कंसिस्ट होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे. ठीक है, और ब्रेन, आपने ब्रेन की प्रोटेक्शन पढ़ी, उसके बाद आपने स्पाइनल कॉर्ड की. इसके बाद आप मजीद पढ़ेंगे कि ब्रेन के मजीद 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है. ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में. ठीक है, अब हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन. ठीक है, द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. अब जो ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन, वो आगे मजीद 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होता है. ठीक है, इसकी मजीद डिवीजन आगे 3 पार्ट्स में होती है. वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? फर्स्ट वन इज सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. अब हम इसके फर्स्ट वाले पार्ट को पढ़ेंगे, सेरिब्रम. ठीक है, ये आपको डायग्राम में भी ये ब्रेन की ये ब्रेन जो है वो उसकी डायग्राम ये दिखाई दे रही होगी. ठीक है, इसमें ये सबसे प्रोमिनेंट रीजन जो है वो सेरिब्रम का है. सेकंड वन इज थैलेमस एंड थर्ड वन इज हाइपोथैलेमस. ठीक है, द सेरिब्रम इज द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन. मतलब कि सेरिब्रम जो है वो इंसानी दिमाग का सबसे प्रोमिनेंट, सबसे वाज़िया रीजन होता है. लाइक ये सबसे बिगर रीजन होता है ह्यूमन ब्रेन का. ठीक है, ये आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा कि ये सेरिब्रम सबसे बिगर है. ठीक है, साइज में सबसे बिगर है ह्यूमन ब्रेन में. ठीक है, ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स में सबसे बिगर पार्ट, सबसे प्रोमिनेंट रीजन कौन सा है? वो सेरिब्रम है. ठीक है,
A deep groove divides the cerebrum into right and left cerebral hemisphere. अब डीप ग्रूव मीन्स के एक ब्रेन का एक पार्ट अंदर की तरफ, ठीक है, वो ग्रूव का मतलब है इनसाइड, डीप ग्रूव के मूव हुआ होता है, ठीक है, अंदर की तरफ जब वो उसका थोड़ा सा पार्ट होता है, और ये पार्ट क्या करता है, ये ग्रूव, डीप ग्रूव जो है वो डिवाइड कर देता है सेरिब्रम को राइट एंड लेफ्ट हेरिबल हेमिस्फेयर में, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट हेरिबल हेमिस्फेयर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, सेरिब्रम बाय डीप ग्रूव, ठीक है, डीप ग्रूव के थ्रू राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब हम ब्रेन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, द सेकंड थैलेमस, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस, ठीक है। बिफोर रीडिंग थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस हम डिस्कस करेंगे सेरिब्रम की लोकेशन को और इसके फंक्शंस को, ठीक है। लोकेशंस तो हमने इसकी देख ली कि, ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन होता है, ठीक है, ब्रेन का। अब हम इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या फंक्शंस प्ले करता है। द सेरिब्रम इज द मैन सेंटर ऑफ वेरियस सेंसेशन। जो सेरिब्रम है वो मैन सेंटर है, ठीक है, सबसे मैन सेंटर है, सबसे वाज़िया एक मकाम है, ठीक है, जो कि वेरियस सेंसेशन, कई तरह की सेंसेशन का, जिसमें सारी सेंसेशन जो है वो हमारी वर्क करती है, ठीक है, लाइक हियरिंग, साइट, स्मेल, मेमोरी, इंटेलिजेंट, रीजनिंग, ठीक है, जितनी भी हमारी सेंसेस है, जैसे कि सूंघना, चखना, ठीक है, सूंघना, मेमोरी, यादाश्त, इंटेलिजेंस, जहान वगैरह सारी चीजें, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड वन पार्ट ऑफ ब्रेन इज फॉर ब्रेन इज द थैलेमस, ठीक है। आप थैलेमस की लोकेशन पढ़ेंगे, थैलेमस इज बिलो द सेरिब्रम। अब ये थैलेमस क्या है, ये सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि जो थैलेमस है वो सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। सो थैलेमस इज प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम, ठीक है, थैलेमस सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, इट रिसीव ऑल इम्पल्सिस फ्रॉम डिफरेंट सेंसरी एरियाज ऑफ द बॉडी बिफोर पासिंग देम टू द सेरिब्रम। अब ये क्या फंक्शन प्ले करता है, ये सारी इम्पल्सिस को रिसीव करता है। इम्पल्सिस में मैसेजेस को, कोई भी मैसेज आता है हमारी बॉडी से कि कोई भी स्टिमुलस जो हमें फील होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारा हार्ट जल जाता है तो वो जो हमारे ब्रेन तक मैसेज आता है वो किसके थ्रू जाता है, वो थैलेमस के थ्रू जाता है, ठीक है। थैलेमस क्या करता है, हमारे इम्पल्सिस को, हमारे मैसेजेस को रिसीव करता है फ्रॉम ऑल बॉडी, फ्रॉम सेंसरी एरिया टू द ब्रेन, ठीक है। ये क्या करता है, ये सारे इम्पल्सिस को रिसीव करता है सेंसरी एरिया से बिफोर पासिंग देम टू द सेरिब्रम। सेरिब्रम तक पहुंचने से पहले क्या करते हैं, ये सारे इम्पल्सिस, सारे मैसेजेस को रिसीव करता है, ठीक है। थैलेमस क्या करता है, सारे इम्पल्सिस, सारे मैसेजेस को फर्स्ट ये पहले रिसीव करता है बिफोर पासिंग देम टू द सेरिब्रम। सेरिब्रम तक पहुंचने से पहले थैलेमस सारे इम्पल्सिस या कह सकते हैं मैसेजेस को रिसीव करता है, ठीक है। अब हम थर्ड वन पढ़ेंगे। थर्ड वन फोर ब्रेन का पार्ट क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब इसकी लोकेशन पढ़ेंगे कि कहाँ पे लोकेटेड होता है, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द थैलेमस इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। वेंट्रल साइड मीन्स के थैलेमस की वेंट्रल साइड पे, ऑपोजिट साइड पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ थैलेमस इज हाइपोथैलेमस। थैलेमस की वेंट्रल साइड पे, ऑपोजिट साइड पे हमारे पास हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। अब ये क्या फंक्शन प्ले करता है, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। एपिटाइट, भूख, वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी में वाटर को बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। इट आल्सो कंट्रोल्स, इसके अलावा हार्ट बीट को, प्यास, थर्स्ट, प्यास को, हंगर, भूख वगैरह को, इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा इट आल्सो सिक्रीट्स हार्मोन, ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स किसके थ्रू होती है, ठीक है, हाइपोथैलेमस के थ्रू होती है। हियर वी विल एंड और